नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में हमने जो बौद्ध संघ देखा था उसके उद्देश्य और जो बौद्ध संघ के उद्देश्य के साथ-साथ हमने बौद्ध धर्म में जो कोरम की व्यवस्था थी बौद्ध संघ की, वो देख ली थी कल की क्लास में। और फिर हमने देखा था उपोषित, परावणा, पातिमोक्ष और कठिन, इन सब की बारे में देख लिया था। और फिर बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो भी हमने देखे थे। और फिर महात्मा बुद्ध ने जहाँ-जहाँ वर्षावास बिताए थे वो सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बौद्ध संगतियाँ, कि बौद्ध संगतियाँ कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई और कौन-कौन सी हुई, कहाँ-कहाँ हुई, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से मेरी क्लासेस शेयर भी करना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक क्लास रिकॉर्ड करने में, बनाने में। तो प्लीज़ आप मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन मिले मुझे भी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को शेयर भी करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, कि जो बौद्ध संगतियाँ हैं उनके क्या कारण थे, बौद्ध संगति कैसे हुई, उनके क्या-क्या कारण रहे। तो ये सब हम देखेंगे कि इनको जो भिक्षु थे उनको ये सभा बुलाने का और जो संघ के नियम थे उनको संकलित करने का निर्णय क्यों लिया गया था, इसके पीछे क्या कारण रहे थे, तो वो हम देखते हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके विकास में जो बौद्ध संगति या अधिवेशन है उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो लंबा इतिहास है उसमें ये जो संगति हैं वो विशेष महत्व रखती हैं। जो बौद्ध संगति हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद, क्योंकि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो सुभद्र ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम महाश्रमण से मुक्त हो गए हैं। किसने कहा था ये? सुभद्र ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम महाश्रमण से मुक्त हो गए हैं, यानी कि हम स्वतंत्र हो गए हैं अब हम स्वतंत्र होकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। यह सुनकर महाकश्यप चिंतित हो गए थे। क्या सुनकर महाकश्यप चिंतित हो गए थे? सुभद्र ने कहा था बुद्ध की मृत्यु के उपरांत कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम महाश्रमण से मुक्त हो गए हैं और स्वतंत्र होकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ऐसा जब महाकश्यप ने सुना तो वो चिंतित हो गए थे और उन्होंने बौद्ध संघ में भविष्य में फूट पड़ने की आशंका को भाप लिया था। उन्होंने क्या करा था कि जब बौद्ध संघ में कहीं फूट नहीं पड़ जाए, तो ये उनको आशंका पहले से हो गई थी। किसको? महाकश्यप को। तब महाकश्यप ने भिक्षुओं की एक सभा बुलाने और सभा में संघ के नियमों को संकलित करने का निर्णय लिया। किसने संकलित करने का निर्णय लिया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने भिक्षुओं की एक सभा बुलाई और जो सभा में जो संघ के नियम थे उनको संकलित करने का निर्णय लिया। इस घटना के कारण प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति क्यों हुई, ये कारण हमने देख लिया कि प्रथम बौद्ध संगति बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध संघ था, वो भविष्य में उसमें फूट नहीं पड़ जाए और जो संघ है उसके नियम कहीं इधर-उधर बिखर नहीं जाएँ, तो उनको संकलित करने के लिए ये पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब देखते हैं हम प्रथम बौद्ध संगति। इसका समय था 483 ईसा पूर्व, यानी कि बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसका स्थल यानी जगह कौन सी थी? सप्तपर्णी गुफा थी, राजगृह में विहार। राजगृह विहार यानी कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे थी? ये प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह नगर में हुई थी। और ये कौन सी गुफा थी? ये सप्तपर्णी गुफा थी। कौन सी गुफा थी ये? सप्तपर्णी गुफा थी। 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पे, ये जगह कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? ये जगह है बिहार में। राजगृह कहाँ है? बिहार में। तो ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा में ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। तत्कालीन शासक कौन था उस समय? तो तत्कालीन शासक था मगध के हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु था। मगध का हर्यक वंश का शासक कौन था? अजातशत्रु। ये अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। जो संगति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये पूरन महाकश्यप बने थे। पूरन या पूरण भी बोलते हैं इनको। पूरण महाकश्यप इनके क्या बने थे? अध्यक्ष
बने थे। इसमें क्या-क्या कार्य हुआ या इसके परिणाम क्या निकले तो वो देखते हैं हम। जो बुद्ध की शिक्षाएँ हैं उनको संकलित कर उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। यानी कि जो धर्म सिद्धांत था वो कौन-सा था? सुत्त पिटक था और जो आचार नियम थे वो कौन से थे? विनय पिटक में थे। तो बुद्ध की शिक्षाओं को क्या किया गया? संकलित किया गया और करके उन्हें सुत्त और विनय यानी कि धर्म सिद्धांत और आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। जो सुत्त पिटक था वो धर्म सिद्धांत का था और जो विनय पिटक था वो कैसा था? आचार नियम का सिद्धांत पिटक था। तो इन 2 पिटकों में इनको विभाजन किया गया। आनंद सुत्त पिटक के और उपाली किसके थे? विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। जो आनंद थे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, वो कौन से पिटक के थे? वो सुत्त पिटक के थे और ये सुत्त पिटक किससे संबंधित था? धर्म सिद्धांत से संबंधित था। और जो विनय पिटक है वो उसके कौन माने गए? उपाली माने गए और ये विनय पिटक किसके कौन से सिद्धांत से थे? ये आचार नियम वाले सिद्धांत से थे का था ये विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 पिटकों में ये विभाजित हो गया था। आनंद सुत्त पिटक के थे और विनय पिटक के थे उपाली। बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड कौन सा था? ब्रह्म दंड था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा दंड कौन सा था? बौद्ध संघ का सबसे बड़ा जो दंड था वो ब्रह्म दंड था। तो बुद्ध ने अपने जो सारथी छंदक को ब्रह्म दंड दिया था। यानी कि महात्मा बुद्ध ने किसको ब्रह्म दंड दिया था? ऐसा आ जाए तो अपना जो उनका सारथी छंदक था उनको क्या दिया था? महात्मा बुद्ध ने ब्रह्म दंड दिया था। छंदक ने तपस्या करी और एकांत में छंदक ने क्या करी? तपस्या करी और वो अहर्त बन गए यानी कि वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? ये छंदक उनके शिष्य। इस संगति में बुद्ध के परम शिष्य आनंद पर महाभियोग भी चलाया गया। यानी कि जो ये प्रथम संगति हुई थी इसमें बुद्ध के जो परम शिष्य थे आनंद उन पर भी क्या चला था? महाभियोग चलाया गया था। प्रथम संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था इसलिए इसे पंचसती का भी कहा गया था। प्रथम जो पहली संगति हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? उसमें 500 सदस्यों यानी कि 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था इसलिए इसे पंचसती का भी कहा जाता है। तो पहली क्या-क्या देखा हमने पहली बौद्ध संगति में? ये बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई। 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई। तत्कालीन शासक थे मगध के अजातशत्रु। संगति के अध्यक्ष पूरन महाकश्यप। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया किसमें? धर्म सिद्धांत को सुत्त पिटक में और आचार नियम को करा विनय पिटक में। तो जो आचार नियम थे ये जो विनय पिटक था आचार नियम वाला वो उपाली से संबंधित था और सुत्त पिटक जो धर्म सिद्धांत था वो आनंद से संबंधित था। बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड कौन सा था? ब्रह्मदंड था। किसको मिला था? छंदक को मिला था। फिर छंदक ने क्या करा? एकांत में तपस्या करी और अहर्त बन गए थे वो। इस संगति में बुद्ध के परम शिष्य आनंद पर भी क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। प्रथम संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। तो इसे क्या कहा गया? पंचसती का कहा गया। अब हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। कौन सी बौद्ध संगति? द्वितीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति बौद्ध भिक्षु से उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में सर्वकामनी या सभ्यकामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यानी कि जो दूसरी बौद्ध संगति है उसका आयोजन क्यों किया गया था? जो दूसरी बौद्ध संगति है उसका आयोजन किया गया था। जो भिक्षु थे उनमें आपस में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के ये 100 वर्ष बाद आयोजित की गई थी 383 ईसा पूर्व में। ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? सर्वकामिनी या सभ्यकामिनी की अध्यक्षता में हुई थी। जो मतभेद क्या हुआ था? मतभेद देखते हैं हम। जो पूर्वी भिक्षु हैं पूर्वी भिक्षु ने नियमों में परिवर्तन कर उदार बना दिया था। यानी कि जो पूर्व के भिक्षु हैं ये जैसे भारत का मैप है और इसमें ये इधर इस साइड में आता है, यहाँ आता है पूर्व और यहाँ होता है पश्चिम। तो जो पूर्व के भिक्षु हैं पूर्वी भिक्षुओं ने क्या कर दिया था? पूर्वी भिक्षुओं ने नियमों में परिवर्तन कर उदार बना दिया था। यानी कि जो नियम थे महात्मा बुद्ध के उनको परिवर्तित करके क्या बना दिया था? उन नियमों को उदार बना दिया था। और पश्चिमी भिक्षुओं ने नियमों को उदार बनाने की जानकारी नहीं मिली। यानी कि जो पश्चिमी भिक्षु थे उनको जो नियम में उदारता लाई गई थी पूर्वी भिक्षुओं के द्वारा, तो ये पश्चिमी भिक्षुओं को ये जानकारी नहीं दी। उनकी बिना जानकारी के ही पूर्वी भिक्षुओं ने क्या कर दिया था? नियमों में उदारता
उदार बना दिए थे नियमों को, और वो इसकी जानकारी पश्चिमी भिक्षुओं को नहीं दी। इस कारण दोनों में क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में सब्बकामी की अध्यक्षता में ये दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसका स्थल था चुल्लवग यानी वैशाली बालूकाराम बिहार में चुल्लवग वैशाली में। कहाँ आयोजित हुई थी ये? वैशाली में आयोजित हुई थी, चुल्लवग बालूकाराम विहार में। तत्कालीन शासक थे कालाशोक या इनको काकवण भी कहते हैं, जो शिशुनाग वंश के शासक थे। कौन थे तत्कालीन शासक? कालाशोक, जिनको हम काकवर्ण भी कहते हैं। कालाशोक को क्या बोलते हैं? इनको हम काकवर्ण भी बोलते हैं। और ये कौन से वंश के शासक थे? ये शिशुनाग वंश के शासक थे। संगति के अध्यक्ष थे सर्वकामिनी या साबक मीर थे। जो इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी। कार्य या इनके जो परिणाम निकले वो अब हम देख लेते हैं कि दूसरी बौद्ध संगति के क्या परिणाम निकले। पूर्वी भिक्षुओं यानी कि वज्जीपुत्र, पाटलिपुत्र और वैशाली और पश्चिमी भिक्षु कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदाय थेरवादी और महासांगिक में विभाजित हो गया, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था। बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कौन सी संगति के दौरान हुआ था? दूसरी बौद्ध संगति के दौरान में बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ था। ये सब चीजें आप याद रखना अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान में रखना। जो पूर्वी भिक्षु थे, पूर्वी भिक्षु कहाँ के थे? पाटलिपुत्र, वैशाली, वज्जीपुत्र, यहाँ के क्या थे? पूर्वी भिक्षु थे। और पश्चिमी भिक्षु कहाँ के थे? कौशाम्बी और अवंती के। इनके मध्य क्या हो गया था? विनय संबंधी नियमों को लेकर क्या हो गए थे? मतभेद हो गया था। विनय संबंधी नियमों को लेकर क्या हो गया था? इनमें मतभेद हो गया था। तो जो विनय संबंधी नियम थे, ये किसने लिखे थे? ये लिखे थे उपाली ने लिखे थे। विनय संबंधी नियम किसने लिखे थे? उपाली ने। और जो सुत्त पिटक था, विनय पिटक किसका था? उपाली का। और जो सुत्त पिटक किसका था? वो था आनंद का। तो विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक स्थरवीर जिसको थेरवादी कहते थे, और दूसरा महासांगिक जिसको सर्वास्तिवादी कहते थे। यानी कि जो स्थिरवाद है उसको क्या बोलते थे? उसको थेरवादी बोलते थे। स्थिरवाद को क्या बोलते थे? स्थविरवाद को थेरवादी बोलते थे। और जो महासांगिक था उसको सर्वास्तिवादी बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे महासांगिक को सर्वास्तिवादी बोलते थे। इनमें क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था। क्या था? बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान में हुआ था। ये दो संप्रदाय थे, स्थिरवादी और महासांगिक। स्थिरवादी को थेरवादी कहते हैं और महासांगिक को सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। इसमें कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे सप्तसती का भी कहा गया था। कितने भिक्षुओं? द्वितीय बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, और इसे क्या कहा जाता है? सप्तसती का कहा जाता है। अब हम देखते हैं थेरवादी जो कि पश्चिमी भाग था, और जो महासांगिक पूर्वी भाग था, वो उसमें क्या क्या अवधारणा थी वो देखते हैं। जो थेरवादी पश्चिमी भाग था, अवंतिका निवासी महाकाचैन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय के विनय के परंपरागत नियमों में विश्वास रखते थे। जो थेरवादी संप्रदाय था जो पश्चिमी भाग का था, उसमें अवंती के निवासी थे महाकाचैन कहाँ के निवासी थे? अवंती के। और उनका नेतृत्व करने वाले महाकाचैन ने विनय के परंपरागत नियमों में विश्वास रखा। यानी कि जो परंपरागत नियम थे उनमें ही विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कौन? महाकाचैन। अवंती व कौशाम्बी इनका केंद्र था। थेरवादियों का केंद्र कौन सा था? अवंती और कौशाम्बी। ये स्थावीर थेरवादी या विभज्यवादी भी कहलाए। क्या क्या बोलते हैं इनको? पश्चिमी भाग वाले को थेरवादी, विभज्यवादी या स्थिरवादी कहा जाता है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ थी? कश्मीर में थी। आगे चलकर ये हीनयानी बनी। यानी कि ऐसे आ जाए क्वेश्चन में कि हीनयानी कौन बने? तो थेरवादी या स्थिरवादी या विभज्यवादी कौन बने थे? हीनयानी बने थे। अब हम दूसरे देखते हैं महासांगिक या पूर्वी भाग। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी भिक्षुओं की बिना वैशाली में 10,000 भिक्षुओं ने महासंघ का आयोजन किया। यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें क्या हुआ था? पश्चिमी भिक्षुओं के बिना, यानी कि बिना पश्चिमी भिक्षुओं को बताए ही पूर्वी क्षेत्र में वैशाली में क्या हो गया था? 10,000 भिक्षुओं का एक महासंघ का आयोजन हुआ था। ये महासांगिक कहलाए। ये क्या कहलाए थे? महासांगिक कहलाए थे।
इन्होंने महाकश्यप के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। यानी कि परिवर्तन के साथ में परंपरागत विनय को स्वीकार करने वाले कौन थे? महाकश्यप थे। महासांगिकों का ये प्रधान केंद्र क्या था? मगध था। महासांगिकों का प्रधान केंद्र कौन सा था? मगध था। महासांगिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित होता है। यह शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति व चेतना थे। ये पंच धर्म कौन कौन से थे? इसमें शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना, इन किसके अनुसार ये पांच पंच धर्म से निर्मित होता था? महासांगिकों के अनुसार। कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदाय में बट गए। इसमें स्थिरवादियों के 11 और महासांगियों के 7 संप्रदाय थे। स्थिरवादियों के कितने थे? 11 और महासांगिक कितने थे? 7 संप्रदाय थे। तो महासांगिक कहाँ थे? पूर्वी भाग में। और स्थिरवादी कहाँ थे? स्थिरवादी थे पश्चिमी भाग में। तो जो महासांगिक थे वो पश्चिमी भिक्षुओं को बिना बताए ही क्या हो गए थे? वैशाली में 10,000 भिक्षुओं के साथ में महासंघ का आयोजन किया था और ये महासांगिक कहलाए। इसलिए क्या कहलाए थे? महासांगिक। महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ क्या करा था? परंपरागत जो नियम थे उनको स्वीकार कर लिया था और महासांगिकों का प्रधान केंद्र क्या बन गया था? मगध बन गया था। महासांगिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित होता। महासांगिकों के अनुसार जीव कितने धर्म से निर्मित होता है? 5 धर्म से। कौन कौन से थे? शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना। इस तरह दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदाय में बट गए। स्थिरवादियों के 11 और महासांगिकों के 7 संप्रदाय थे। इस तरह इस सभा में स्थिरवादी और महासांगिकों ने अपनी अपनी जो समिति थी बनाकर अपने ढंग से बौद्ध धर्म शास्त्रों का संपादन किया। तो ये निष्कर्ष क्या निकला इसका कि जो स्थिरवादी और महासांगिक थे इन्होंने अपनी अलग अलग महासमिति का बनाई और अपने ढंग से बौद्ध धर्म शास्त्रों का संपादन किया। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति। दोनों बौद्ध संगति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख एक भारतीय पुस्तक सामंत पाशादिका में मिलता है। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक भारतीय एकमात्र पुस्तक है जो सामंत पाशादिका है उसमें मिलता है, जिसकी रचना 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने करी थी। जिसकी रचना किसने करी थी? जिसकी रचना करी थी 5वीं सदी में। किसने करी थी? जिसकी रचना 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने करी थी। इसकी रचना किसने करी थी? 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने करी थी। जो ये सामंत पाशादिका है ये क्या है? ये सुत्त पिटक की एक टीका है। सामंत पाशादिका क्या है? ये एक सुत्त पिटक की, जो इसमें पिटक है सुत्त पिटक, उसकी टीका है। ये क्या है? ये सुत्त पिटक की टीका है। इसकी रचना किसने करी थी? इसकी रचना करी थी 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने। ये एकमात्र भारतीय पुस्तक है जिसमें तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ सिंहली बौद्ध ग्रंथ, जो सिंहली श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश, महावंश, उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है? सामंत पाशादिका से और दीपवंश, महावंश से इसकी तीसरी बौद्ध संगति की जानकारी मिलती है। जबकि जो अशोक ने अभिलेख लिखे थे उसमें तृतीय बौद्ध संगति का कोई भी उल्लेख नहीं है। अशोक के अभिलेखों में तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? कहाँ नहीं मिलता? अशोक के अभिलेखों से। और ना ही चुल्लवग में इसका उल्लेख मिलता है। चुल्लवग में भी नहीं मिलता तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख, और जो अशोक थे उनके अभिलेखों से भी तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि प्रथम दोनों जो बौद्ध संगतियां हुई थी उसकी जानकारी हमें चुल्लवग से मिलती है। दोनों जो प्रथम पहली और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चुल्लवग से मिलती है। लेकिन तीसरे की जानकारी हमें, तीसरी बौद्ध संगति की जानकारी चुल्लवग से नहीं मिलती। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन मुख्य रूप से संघ में उत्पन्न हुए मतभेदों तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन मुख्य रूप से संघ में उत्पन्न हुए मतभेदों और पाखंडी भिक्षुओं को दूर करने के लिए हुआ था। यानी कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन क्यों हुआ था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था जो संघ में मतभेद उत्पन्न हो गए थे और जो पाखंडी भिक्षु हो गए थे उनको दूर करने के लिए तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। जो अशोक के शासनकाल में धर्म के नाम पर गलत आचरण कर रहे थे और संघ की पवित्रता को भी भंग कर रहे थे, तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करना पड़ा। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन क्यों करना पड़ा? इसका मुख्य कारण था कि जो संघ में जो उत्पन्न मतभेद हो गए थे और जो पाखंडी भिक्षु थे उनको दूर करने के लिए, और अशोक के शासनकाल में जो धर्म के नाम पर गलत आचरण हो रहा था और संघ की पवित्रता को भी भंग किया जा रहा था, तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करना पड़ा। अब तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ ये देखते हैं।
कौन सा समय था? 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। स्थल था पाटलिपुत्र, यानी कौन से स्थान पे? पाटलिपुत्र में, जो कि मगध की राजधानी थी। और अशोक राम या कुकुटाराम विहार में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी, वहां पे इसका तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और ये अशोक राम या कुकुटाराम विहार में इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तत्कालीन शासक थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। जो तृतीय बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष कौन बने थे? मोगलीपुत्र तीस। जो मोगलीपुत्र तीस है उसने 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा द्वारा निष्कासित भी किया था। जो मोगलीपुत्र तीस है, जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करी थी, उन्होंने ही 60,000 जो पथभ्रष्ट भिक्षु थे उनको इस सभा से निकाल दिया था। आगे देखते हैं हम। तीसरी बौद्ध संगति में संघ भेदों को रोकने के लिए अशोक ने सांची, कौशाम्बी, सारनाथ में अभिलेखों के माध्यम से राजआज्ञाएं जारी की, कठोर नियमों का निर्माण किया और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया। यानी कि संघ भेद को रोकने के लिए अशोक ने क्या क्या करा था? सांची, कौशाम्बी, सारनाथ में अभिलेखों के माध्यम से जो राज आज्ञाएं थी उनको जारी करवाया, उनके कठोर नियमों का निर्माण करा और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा है उसको विदेशों में प्रचार करने भेजा, यानी कि श्रीलंका इनको भेजा था। और फिर वृहत्तर भारत का निर्माण भी हुआ था। तीसरी जो पिटक है उसमें अभिधम पिटक का संकलन तिष्य के नेतृत्व में हुआ था। जो तीसरे पिटक है अभिधम पिटक, उसका संकलन किसने करा था? तिष्य ने करा था। किसने करा था? तिष्य ने करा था। तो तीसरा पिटक, एक था विनय पिटक, सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और उसके बाद में आता है अभिधम्ब पिटक। तो 3 पिटक हैं ये, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो सुत्त पिटक का निर्माण आनंद ने करा था, विनय पिटक का निर्माण उपाली ने और अभिधम्ब पिटक का निर्माण किसने करा था? तिष्य ने करा था। तो ये आप ढंग से देख लेना, इनको याद रखना कि जो ये सारे पिटक हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको अच्छे से याद रखना कि सुत्त पिटक का निर्माण तो किसने करा था? आनंद ने करा था। विनय पिटक का निर्माण उपाली ने करा था। और उसके बाद में ये आ जाएगा अभिधम्ब पिटक। तो अभिधम्ब पिटक का निर्माण किसने करा था? ये निर्माण करा था तिष्य ने। तो सिद्धांत की, जिसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई थी। इसमें क्या किया गया था? धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई थी। जो आनंद द्वारा सुत्त पिटक लिखा गया था और उपाली द्वारा विनय पिटक लिखा गया था। इसके बाद में तीसरे जो संगति हुई थी उसमें क्या हुआ था कि अभिधम पिटक का भी संकलन कर दिया गया था तिष्य के द्वारा। इसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई थी। इसमें धर्म सिद्धांत की क्या की गई थी? दार्शनिक व्याख्या की गई थी। कथावस्तु या कथा वस्तु के लेखक मोगलीपुत्र तिष्य थे। कथा वस्तु या कथा वस्तु भी बोलते हैं इसको। तो इसके लेखक कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य थे। तीसरी बौद्ध संगति में थेरवादियों का प्रभुत्व रहा और तिष्य थेरवादी था। यानी कि जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसमें किसका प्रभाव रहा था? थेरवादियों का प्रभाव रहा था। और जो तिष्य थे वो भी थेरवादी थे। अब हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। तीनों बौद्ध संगति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप इनको ढंग से कर लेना। मैंने सब कुछ कर दिया है, इसके बाहर कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें करवा दिया है कि ये बौद्ध संगति कहाँ, कब, कैसे, क्या कारण रहे, क्या परिणाम थे, ये सब। तो अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म को संगठित करने का अंतिम प्रयास किया गया था। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म है उसको संगठित करने का अंतिम प्रयास था ये चतुर्थ बौद्ध संगति। ये समय था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व था? प्रथम शताब्दी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। ये कौन सी शताब्दी थी? प्रथम शताब्दी ईसवी का समय था। स्थल था कुंडल वन, कश्मीर और संगति अध्यक्ष थे वसुमित्र। संगति अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष या विशेष अतिथि कौन थे? अश्वघोष। शासक कौन थे? कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासक थे, कनिष्क। तो वापस देखते हैं कि बौद्ध धर्म को संगठित करने का अंतिम प्रयास चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया था। इसका समय था प्रथम शताब्दी ईसवी। इसका समय क्या था? प्रथम शताब्दी ईसवी। स्थल कौन सा था? कुंडल वन। कश्मीर का जो कुंडल वन है वो यहाँ पर वो आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और जो उपाध्यक्ष या विशेष अतिथि होते हैं वो थे अश्वघोष। और यहाँ के शासक जिनके काल में ये हुई थी तो वो शासक थे कुषाण वंश के कनिष्क।
पार्स के परामर्श से कनिष्क द्वारा आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? पार्स के परामर्श से कनिष्क के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। बौद्ध और इसके क्या परिणाम निकले वो देखते हैं हम बौद्ध संगति के। बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श के बाद उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया। यानी कि बौद्ध जो ग्रंथ थे उनको कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श के बाद उन्हें जो विभाषा शास्त्र है नामक टीकाओं में संकलित किया गया। जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया। विभाषा शास्त्र के लेखक थे वसुमित्र। विभाषा शास्त्र के लेखक कौन थे? वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसमें जो बौद्ध धर्म है दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरा हो गया था महायान। यानी कि इनका स्पष्ट विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में। थेरवादी या स्थिरवादी ये हीनयानी कहलाए और महासांगिक महायानी कहलाए। महासांगिक कौन कहलाए? ये महायानी कहलाए। थेरवादी और जो स्थिरवादी थे वो हीनयान कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगति पर महासांगिकों का यानी कि महायान का प्रभाव पड़ा और इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। जो चौथी बौद्ध संगति है उसमें महासांगिकों का प्रभाव था और 500 भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। तो आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे। इसके बाद में हम कल देख लेंगे कि जो हीनयान महायान है उसके बारे में देखेंगे, उसका विभाजन कैसे हुआ था और उसके जो स्पष्ट इनके अंतर को देखेंगे। और उसके बाद में बस हमारे बच जाएगा जो इसका साहित्य है वो बच जाएगा और फिर हमारी ये बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा बौद्ध साहित्य के साथ ही। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ढंग से पढ़ते रहना, दोनों पेपर को साथ लेके चलना, पहला और दूसरा दोनों, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर को साथ लेके चलना है। आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, अच्छे से रिवीजन भी करना है, ढंग से पढ़ना भी है और इसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगाते रहना। और आप देखोगे कि क्वेश्चन लगाओगे तो इससे बाहर आपको कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहना। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरे जो ये क्लासें हैं इनको शेयर भी करना दोस्तों। तो और हाँ, एक बात और, जो मैं ये शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना दोस्तों, ये सारे ही जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं ये हैं और नेट में भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। तो आप देख लेना, इनको ढंग से पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एक। तो इसी के साथ मैं आज मेरी क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ और कल फिर वापस से करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।